Hello students, today our topic is algebraic method of solution of linear pair of equation into variable। इसमें algebraical method में पहला मेथड जो हमने पढ़ा पहले वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। टुडे वी स्टडी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये दो इक्वेशन दे रखी हो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कैसे करेंगे? बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करना है, मीन दोनों को एक्स का कोफिशिएंट बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने के लिए जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए इसको मैं a2 से मल्टीप्लाई कर दूं, a2 से, और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दूं। इससे जो x का कोफिशिएंट है वो a1 a2 सेम हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में इनको घटाएंगे तो x की टर्म कट जाएगी। कटने का मीनिंग क्या हुआ, x एलिमिनेट हो गया, तो वहां से हमने डायरेक्ट y की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे आप एक अगर एग्जांपल देखो ध्यान से, लेट अस वन एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 11 है आपकी बुक में। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन की इनकम का रेशियो है 9:7 इनकम, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन दिस रेशियो। मीन्स इस रेशियो में उनकी इनकम है, इस रेशियो में उनका एक्सपेंडिचर है। और अब जो उनकी सेविंग है दोनों की वो 2000 रुपये पर मंथ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस रेशियो में वो कमाते हैं, इस रेशियो में वो खर्च करते हैं, इतनी हर महीने बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। आपने दोनों की मंथली इनकम निकाल ली है, तो कैसे करोगे आप? ऐसे मान लोगे लेट देयर इनकम्स आर, इनकम है 9:7 में, तो आप मान लीजिए 9x रुपए एंड 7x रुपए। इसका मीनिंग अगर एक की इनकम 9x है, दूसरे की 7x है, अगर रेशियो लोगे आप यही आएगा। एंड लेट देयर एक्सपेंडिचर इज 4y रुपए एंड 3y रुपए। इसका मीनिंग अगर मैंने मान लिया पहला पर्सन 4y एक्सपेंड करता है, दूसरा 3y करता है, तो रेशियो लोगे 4:3 आएगा। अब देखिए दोनों की जो बचत है, सेविंग है 2000 रुपए है। इसका मीनिंग अगर यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले की कुल इनकम इतनी थी, उसने एक्सपेंड करी इतने और बचत हुई इतनी। इसका मीनिंग 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब क्योंकि दोनों की सेविंग सेम है, तो इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन उसकी भी जो बचत है वो 2000 रुपए होगी। 7x कमाई पूरी उसकी इनकम है, 3y एक्सपेंडिचर सेविंग इतनी होगी। अब इन दोनों को, क्योंकि हमारा मेथड क्या है यहाँ पर, बाय यूजिंग एलिमिनेशन, तो यहाँ पर आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब एलिमिनेशन कैसे करना है, इन दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट आपने इक्वेट कर लेना है, बराबर बना लेना है। किसी एक का बना लीजिए, या तो x की टर्म का बनाइए या y की टर्म का बनाइए, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पर ये जो y कोफिशिएंट है वो छोटे हैं, लीस्ट है, तो मैं ट्राई करूंगा y का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए। कैसे करेंगे? देखिए अगर मैं 4y इधर 3y, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप लिखिए 4 इंटू 1, 2 मल्टीप्लाई 4 बाई 1 बाई 4, सॉरी ये उल्टा बोल गए हम, यहाँ पर 1 को करना है 3 से मल्टीप्लाई 1 बाई 3 एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई 2 बाई 4। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 आ जाएगा। और दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 आ गया। अब हमारा मकसद है एलिमिनेशन करना। अब देखिए y के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, अब आपने क्या करना है, इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? जब दोनों का साइन अपोजिट होगा,
इसका मीनिंग पहली में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दूसरी इक्वेशन को पहली में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि y की टर्म कट जाए। तो 27x माइनस 28x माइनस x हो गया, माइनस 12y प्लस 12y कट जाएगा, इधर हो गया माइनस 2000। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल गई है 2000। अब क्वेश्चन था फाइंड देयर इनकम, इनकम क्या है 9x 7x, सो देयर इनकम्स आर। अब 9x मीन 18,000 हो गए, यानी पहले पर्सन की इनकम इतने रुपए है और दूसरे के 7x मीन 14,000 हो गए। अगर आपने वेरीफाई करके देखना है वेरीफाई कर सकते हो। 18,000 14,000 का रेशियो लोगे 9 आएगा। अगर x की वैल्यू निकाल के, तो इसमें y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ रखा था आल्सो फाइंड देयर एक्सपेंडिचर, फिर हमने y की वैल्यू भी निकालनी थी। जैसे मान लीजिए पूछ रखा हो, अगर क्वेश्चन में ये हो आल्सो फाइंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी निकाले, तो आपने क्या करना है x की वैल्यू 2000 इन दोनों में 1 और 2 में किसी में एक में पुट कर देनी है, पुट इन 1। मान ली मैंने 1 में पुट कर दी, तो 9 इंटू 2 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो यहां से y का मान निकालना है, कांस्टेंट टर्म को ले जाइए, 18,000 2000 तो माइनस के 16,000 बच जाएगा, माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे, y आ गया 4000। इसका मीनिंग एक्सपेंडिचर क्या हुए 4y 3y, 4 इंटू 4000 16,000 और 3y मीन्स 12,000। अगर एक्सपेंडिचर पूछ रखे हो फिर आपने दोनों ही वेरिएबल का मान निकालना है, x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी। एक क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन है सोल्व दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सोल्व कीजिए। अब देखते हैं हम कोफिशिएंट, मान लिया आपने x का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 एंड 2 को 1 से कीजिए। तो पहली क्वेश्चन होगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, दूसरी एज इज। नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, अब दोनों ही टर्म में कट कर दी है और इधर 0 हो गया और इधर रह गया 8 9। दिस मीन 0 9 के बराबर कभी नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल। इसका मीनिंग इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और आप देखोगे कंपेयर करके ये इस टाइप की इक्वेशन है, 2/4 3/6 बराबर आ जाएगा, 8/7 के बराबर नहीं आएगा, a1/a2 b1/b2 इक्वल है, c1/c2 नहीं है। यानी कि बाय एलिमिनेशन मेथड अगर पता करना हो बगैर ऐसे लिखे, सिर्फ बताना हो कि एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सोल्यूबल है नहीं है। अगर यहाँ से वेरिएबल बच जाए x या y का मान निकल जाए तो सोल्यूबल है, अगर सोल्यूबल नहीं है तो सिचुएशन आएगी, नो सॉल्यूशन में तो हो जाएगी, या अगर कंडीशन बनेगी और इम्पॉसिबल बनेगी, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे अगर हम ऐसा कोई एग्जांपल देखें जिसमें आइडेंटिटी बनती हो, अच्छा एक एग्जांपल और देखिए, ये एग्जांपल नंबर 13 है आपका, वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल। सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का जोड़, सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर एंड देयर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये दो अंकों की संख्याएं जो होती है 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। दो अंकों का मीनिंग है दो होते हैं डिजिट्स, यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको बोलते हैं 10 प्लेस। अब देखिए दो अंकों की कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 87 है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 8 इंटू 10 प्लस 7 लिख सकते हैं। यानी यूनिट प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो 10th प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 10 प्लस 7 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आपने संख्या माननी है। मान लीजिए अगर मैं मान लू लेट यूनिट प्लेस है x, यानी कि एक डिजिट बनेगी 0 से 9 तक, जो यूनिट प्लेस है वो 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, 10th प्लेस 0 नहीं आएगा कभी भी, वो 1 से 9 तक होगा। लेट 10th प्लेस मान लीजिए y है। अब जो हमारा नंबर बनेगा
नंबर क्या बनेगा, अगर इसको मैंने नंबर फॉर्म में लिखना है, वी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो और इसमें यूनिट प्लेस ऐड कर दो, ये बन गया। अब क्वेश्चन क्या है, अगर हम इसके डिजिट्स को रिप्लेस करते हैं, यानी जो यूनिट प्लेस है उसको 10 प्लेस पे ले आए और जो 10 प्लेस है उसको यूनिट प्लेस पे आ जाए, तो नंबर क्या बनेगा, तो नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो यूनिट प्लेस थी वो 10 प्लेस बन गया, मीन एक्स बन गया 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है और जो 10 प्लेस है बन गया यूनिट प्लेस, यानी कि आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स नया नंबर हमारा ये बन गया है। अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का सम मीन ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, और दूसरा नंबर अगर ऑर्डर चेंज कर दें मीन यूनिट प्लेस को 10 प्लेस पे ले लें और 10 प्लेस को यूनिट प्लेस पे ले लें, तो नंबर बन गया 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम मीन्स 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 66। दिस मीन्स हमारी इक्वेशन होगी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। अगर इसमें कोई कॉमन मल्टीपल है कोफिशिएंट में, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाय 11 से अगर काट दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी सोल्वेबल है जो दो इक्वेशन चाहिए कम से कम। एक इक्वेशन आ गई है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, एंड डिजिट्स ऑफ नंबर डिफरेंस बाय 2, दोनों डिजिट्स का डिफरेंस, दोनों डिजिट्स कौन सी, यूनिट प्लेस वाली डिजिट्स और 10 प्लेस वाली डिजिट्स का दोनों का डिफरेंस 2 दे रखा है। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कौन सी डिजिट्स बड़ी है और कौन सी छोटी है, हमको ये नहीं पता कि 10 प्लेस वाली डिजिट बड़ी है या यूनिट प्लेस वाली डिजिट बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहला केस अगर y की वैल्यू x से बड़ी हो, मीन अगर 10 प्लेस यूनिट प्लेस से बड़ा है तो आपने डिफरेंस लेना है y माइनस एक्स बराबर 2, पहला केस ले रहे हैं हम। अब ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखिए केस नंबर 1 फर्स्ट केस। अब ये इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो आप। देखिए ये x प्लस वाई बराबर 6 है, ये y माइनस एक्स बराबर 2 है। आप देखिए ध्यान से कोएफिशिएंट ऑफ y ऑलरेडी बराबर है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया यहाँ पर y प्लस एक्स बराबर 6, ये फ्रॉम 1 है, 1 को मैंने दोबारा लिख दिया, देखो y एक्स बाद में लिख लो। अब इन दोनों को देखिए हम ऐड करेंगे तो x ऐसे ही कट जाएगा, एडिंग कर दीजिए, x ऐसे कट गया, 2y आ गया हमारे पास 8, y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू रखिए 1 में या 2 में, आपकी मर्जी है। अगर 1 में रखता हूं तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 2, तो हमारा नंबर क्या बना, नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स, दिस मीन्स 10 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 42 आ गया। ये कब आया है, जब मैंने 10 प्लेस यूनिट प्लेस से बढ़ा लिया है। अब केस सेकंड क्या बन जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू y से बड़ी मानता हूं तो आपने x माइनस वाई को 2 लेना है। अब 1 और थर्ड, नाउ फ्रॉम 1 एंड थर्ड, अब 1 और थर्ड को सोल्व कीजिए। अगर दोनों को जोड़ दें एलिमिनेट हो जाएगा y। एलिमिनेशन का मेथड क्या है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। अगर 1 में 3 जोड़ दें y कट गया। अब चेक कर लीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 6 प्लस 2, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 8, इसका मीनिंग x की वैल्यू 4 आ गई है। नाउ उसको रखिए 1 में, पुट इन 1, तो हमारे पास 4 प्लस वाई आ जाएगा 6, y की वैल्यू 2 आ गई है। तो नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा वही 10y प्लस एक्स, दिस मीन्स 10 इंटू 2 प्लस 4, ये आ गया 24। दिस मीन आवर आंसर आर, देयर आर 2 नंबर, आप लिखना है देयर आर, आंसर लिखना है 2 नंबर्स, यानी कि ऐसे 2 नंबर पॉसिबल है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन से, 42 एंड 24। आप चाहे चेक कर लो, अगर 42 और का रिवर्स करेंगे 24 आएगा, 42 प्लस 24 64, दोनों का डिफरेंस 2 है। 24 का रिवर्स 42, 42 प्लस 24 46, डिफरेंस 2 है। इट इज वेरिफिकेशन
तो ये आपका था एलिमिनेशन मेथड। लास्ट मेथड हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।